नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट है 4 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? पित्त रस का उत्पादन करता है, ये तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत। पित्त रस का उत्पादन करता है यकृत, लेकिन जमा होता है दोस्तों पित्ताशय में जमा होता है पित्त। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी रूप में। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी रूप में। नेक्स्ट, फूल में गर्भ केसर डैश है, क्या है? तो ये मादा प्रजनन अंग है। फूल में गर्भ केसर क्या है? मादा प्रजनन अंग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। जावा का आविष्कार ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, जेम्स गोसलिंग के द्वारा। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए तो ये होता है दोस्तों विषाणु के कारण हेपेटाइटिस ए, ठीक है। और ये यकृत को प्रभावित करता है, इसे याद रखनी है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। तारापुर में दोस्तों। नेक्स्ट, धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता, ठीक है। नेक्स्ट, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? 1983 ईस्वी में इनसेट 1B को शुरू किया गया था। भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से यह संबंधित है? तो यह संबंधित है हाइड्रोस्टैटिक्स। भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्मों से संबंधित है? हाइड्रोस्टैटिक्स संबंधित है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है बताइए? तो ये 7.35 से 7.45 के बीच होती है दोस्तों। 7.35 से 7.45 के बीच। अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। यूआरएल देखिए दोबारा पूछा, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूआरएल का होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है दोस्तों नवकलेश्वर उत्सव। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम तो ये होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था दोस्तों? तो याद रखिएगा अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? 1556 ईस्वी में बना था दोस्तों। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे। एक प्रसिद्ध क्या थे राजा रवि वर्मा? चित्रकार थे। क्या थे दोस्तों? चित्रकार। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? कब दबा दिया था दोस्तों? तो ये दबाया था 1959 ईस्वी में अंग्रेजों ने दबा दिया था 1857 के विद्रोह को। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीआई अधिनियम ये अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। आरटीआई अधिनियम। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो ये सीमेंट में। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? सीमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 24 का ए नंबर मलाला यूसुफजाई। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? मलाला यूसुफजाई है। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो ये फहराया गया था कलकत्ता में। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था? कलकत्ता में फहराया गया था 1906 में, तो आप लोग जानते ही हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था? पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? ये भी कोलकाता में ही किया गया था। कोलकाता में ही किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन 1924 ईस्वी में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था? मुख्य ध्यान किस पर था? कृषि क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था दोस्तों कृषि क्षेत्र पर। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तमस लिखा था भीष्म साहनी ने। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य ये तो 10 हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों, आपको पता ही है। 5 में कौन कौन गिनती आता है बताइए दोस्तों?
5 जो है कौन कौन है 5 में, इसके लिए ट्रिक हम दिए हैं अभी जस्ट। फ्रेस याद रखिएगा, FRACE फ्रेस। F से फ्रांस, R से रूस, A से अमेरिका, C से चीन, E से इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, इसी को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कब भारत आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928 ईस्वी में दोस्तों भारत आया था। लेकिन साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को ये गठन हुआ था। देश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है दोस्तों, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा है बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था, किस वर्ष में भाग लिया था, 1900 ईस्वी में दोस्तों भारत ने पहली बार भाग लिया था। और ये 33 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं दोस्तों। और इस सेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखनी है वो देखिए। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, रावतभाटा में। राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, रावतभाटा में। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश में। काकरापारा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, सूरत गुजरात में। काकरापारा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, सूरत गुजरात में। केगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, कर्नाटक में। देखिए दोस्तों, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, रावतभाटा में। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। काकरापारा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, सूरत गुजरात में। केगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पीएच वैल्यू, नींबू का पीएच वैल्यू 2.2 से 2.4 के बीच होता है। सिरका का 2.4 से 3.4 के बीच होता है सिरका का। शराब का 2.8 से 3.8 के बीच होता है। टमाटर जूस का 4 से 4.4 के बीच होता है दोस्तों टमाटर जूस का। नेक्स्ट मानव मूत्र का 5.5 से 7.5 के बीच होता है मानव मूत्र का। मानव लार का 6.5 से 7.5 के बीच होता है। मानव रक्त का 7.3 से 7.5 तक होता है के बीच होता है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए दोस्तों। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। वसा संचायक ऊतक दोस्तों हमारे शरीर में कौन सा है, तो याद रखिएगा, तो एडिपोज ऊतक है। एडिपोज ऊतक जो होता है ये वसा संचायक ऊतक होता है दोस्तों, यानी बी नंबर होगा इसका। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। कितने हैं दोस्तों, तो 22 हैं। कितनी है, 22 हैं दोस्तों, 22। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है दोस्तों, इसका अन्य नाम है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, टैक्सोल। टैक्सोल निकाला जाता है सूची वृक्ष यानी ईओ से निकाला जाता है टैक्सोल दोस्तों। किस से निकाला जाता है, सूची वृक्ष यानी ईओ से निकाला जाता है। GSAT-31 क्या है, GSAT-31 क्या है, ये एक दूरसंचार उपग्रह है GSAT-31। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है दोस्तों, कौन सी नोबेल गैस है, आर्गन एक नोबेल गैस है। जो भी इनर्ट गैस होती है वो नोबेल गैस ही होती है दोस्तों। और नोबेल गैसों की संख्या कितनी है आपको पता ही है दोस्तों, टोटल मिला के 6 नोबेल गैस है। कितने हैं, 6 नोबेल गैस है दोस्तों। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन दोस्तों, ये 6 हैं, इसको याद रखिएगा। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्ग बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है, कितनी सीट्स इसमें शामिल होती है डिफ़ॉल्ट रूप में। कितने सीट्स होते हैं दोस्तों, 3 सीट्स होते हैं, 3 सीट्स ही होते हैं मात्र। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, इसे ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। फार्मूला HCOOH, इसे ही फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक एसिड कहते हैं इसे। नेक्स्ट सामान्य अध्ययन से देखिए क्या पूछा गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। यूनेस्को रहता तो पेरिस होता दोस्तों, ठीक है। 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों सैयद अहमद खान। 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, सैयद अहमद खान ने किया था। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, किस भाषा की महान विदुषी थी, तो ये संस्कृत की दोस्तों। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, संस्कृत भाषा की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है,
कितना होता है दोस्तों? 2 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष